Hello everyone, I hope you all are doing well. I am back with the video on paper 2 important MCQs for UGC NET 2022 Labor Welfare Management and PhD Entrance. आई होप कि आप सभी अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर रहे होंगे, काफ़ी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एमसीक्यूज लगा रहे होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे होंगे एंड मेन कंसिस्टेंसी बना के रख रहे होंगे. यस, कंसिस्टेंसी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. एमसीक्यूज रहेंगे चैप्टर क्वेश्चन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पे. टॉपिक रहेगा पर्सनैलिटी एंड परसेप्शंस. क्वेश्चन नंबर 1 इज़ the last phase of perceptual process is option A an action, B an interpretation, and organization and objective. So your answer is an action. See, here are the four phases or four stages of perceptual process. A, first one is selection, second organization, third interpretation, fourth negotiation. ये स्टेजेस सीक्वेंस में रहेंगे एज लाइक फर्स्ट होता है सिलेक्शन और वी कैन सी ऑब्जेक्टिव ऑल्सो. इन द प्लेस ऑफ सिलेक्शन देयर कैन बी ऑब्जेक्टिव. देन वी यूज टू ऑर्गेनाइजेशन, देन वी इंटरप्रिटेशन, लास्टली वी टेक एक्शंस यानी कि नेगोशिएशन. ओके, अंडरस्टैंड? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. A situation wherein a perceiver tends to see in others the traits he himself possesses is called. ऐसी सिचुएशन जिसमें परसीवर अपनी ट्रेड यानी कि हम खुद के करेक्टर्स दूसरों में देखने की कोशिश करता है, उसे सिंगल वर्ड में क्या कहते हैं? लेट्स सी द ऑप्शन. ऑप्शन ए रिपल्शन, बी कॉन्ट्रास्ट, सी रिजेक्शन, डी प्रोजेक्शन. व्हाट इज द आंसर? लेट्स सी. द आंसर इज प्रोजेक्शन. Question number 3. Which is not a perceptual error? Option A projection, B proximity, C halo, D contrast. कौन सा perceptual error नहीं है? Let's see the answer. Proximity is not the perceptual error because projection हमने अभी पढ़ा था, it is an error. Halo, contrast is an error, perceptual error, but proximity is not an perceptual error. So let's see the here perceptual errors. Projection, let's read. Placing your own negative traits or unwanted emotions onto others usually without reason. किसी बिना रीज़न के हम अपने नेगेटिव ट्रेट्स दूसरों पे थोपने लगते हैं, दूसरों में जज करने लगते हैं, दूसरों में वही चीज़ देखने लगते हैं. दैट इज़ कॉल्ड प्रोजेक्शन. नेक्स्ट है हैलो इफेक्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ गिवन बाय एडवर्ड थॉर्नडाइक. एडवर्ड थॉर्नडाइक ने हैलो इफेक्ट दिया था. क्या होता है हैलो इफेक्ट? It is a type of cognitive bias whereby our perception of someone is influenced by our opinion of that person is other related traits. In a simple word, हैलो इफेक्ट क्या होता है? हैलो इफेक्ट में हम अदर पर्सन को उनकी पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके पॉजिटिव ट्रेड्स के बेसिस पे हम फाइनल डिसीजन लेते हैं, हम जज कर लेते हैं उनके पॉजिटिव ट्रेड्स को. हम उसके नेगेटिव ट्रेड्स या नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को हम अवॉइड कर देते हैं. सो दैट इज़ कॉल्ड हैलो इफेक्ट. सेम हॉर्न इफेक्ट होता है. हॉर्न इफेक्ट में हम उस अदर पर्सन को उसकी नेगेटिव इफेक्ट्स या नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम फाइनल डिसीजन ले लेते हैं, तो हम उसको हॉर्न इफेक्ट कहते हैं. राइट, आई होप इट इज़ क्लियर. नेक्स्ट इज़ कॉन्ट्रास्ट. इन कॉन्ट्रास्ट हम दो पर्सन्स के कंपेरिजन को करके या फिर दो पर्सन के ट्रेड्स को कंपेयर करके हम फाइनल डिसीजन लेते हैं. दैट इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रास्ट. लेट्स रीड. द कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट इज़ अ कॉग्निटिव बायस. इट इज़ अ कॉग्निटिव बायस दैट डिस्टोर्ट आवर परसेप्शन ऑफ समथिंग व्हेन वी compare it to something else by enhancing the difference between them. Right, I hope it is clear. Lastly, proximity, which is not the perceptual error. What is it? In the simple language, what proximity is related to the geographical area. What
it is related to the geographical area. Let's read this sentence. The principle of proximity states that things that are close together appears more related than things that are spaced farther apart. वो चीज़ें जो क्लोज होती हैं एरिया वाइज, जोग्राफिकली क्लोज होते हैं, वो ज़्यादा रिलेट कर पाती हैं. फॉर एग्जांपल, एक ऑफिस में अननोन पीपल्स हैं, दे आर न्यू इन द ऑफिस एंड दे हैड lunch time and they sit together. Two of them are talking with each other. दोनों ने क्या बात की? They are starting talking and they one say that I am from हरियाणा एंड अदर सेड आई एम ऑल्सो फ्रॉम हरियाणा. तो इससे क्या हुआ, उन दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग बन गई बिकॉज दे आर फ्रॉम सेम जोग्राफिकल एरिया. होता है ना कि भाई ये इस एरिया से है, अपन भी इस एरिया से, तो लाइक वो वाली. आई होप इट इज़ क्लियर. Question number 4 is an individual's dash consist of emotional, physical and psychological characteristics. क्या होता है जिसमें इमोशनल, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए परसेप्शन, बी मोटिवेशन, सी पर्सनालिटी, डी इंटरप्रिटेशन. सो लिंक द आंसर्स विद द क्वेश्चन. इन द क्वेश्चन देयर इज अ आंसर. ट्राई टू लिंक. सी इमोशनल, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल किस में परसीव कर, कौन से आंसर या कौन से ऑप्शन में आते हैं? इज परसेप्शन रिलेटेड टू all these three? फिजिकल इज़ नॉट रिलेटेड टू परसेप्शन. परसेप्शन तो हम अपने सेंस ऑर्गन से रिलेट करते हैं, राइट? मोटिवेशन नो. पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी समवेयर इट इज़ रिलेटेड. लेट्स सी द आंसर. इट इज़ पर्सनैलिटी or interpretation. Interpretation is not looking the answer, so your answer is personality. In personality we used to consist of emotional, physical and psychological characteristics. I hope it is clear. So next question, question number 5. A loud noise or bright light is described as the dash of the external type of factors affecting perception. A loud noise or bright light किससे रिलेट करता है? लेट्स सी. लोकेशन, प्रॉक्सिमिटी, इंटेंसिटी, साइज. इज लोकेशन रिलेटेड टू दिस लाउड नॉइज एंड ब्राइट लाइट? प्रॉक्सिमिटी तो अभी एक्सप्लेन किया था, तो इट इज़ नॉट द आंसर. इंटेंसिटी, साइज. सी लोकेशन की तो इसमें बात ही नहीं हो रही है. आई थिंक साइज की भी कोई बात नहीं हो रही है, तो योर आंसर इज इंटेंसिटी. सी योर आंसर इज इंटेंसिटी बिकॉज इंटेंसिटी इज रिलेटेड टू लाउड नॉइज. हम ओड वन आउट करके भी आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन केयरफुली, देन सेकंड ऑप्शंस को लिंक करने की कोशिश करो क्वेश्चन से. थर्ड, देन उसको ओड वन आउट करो, तो यू विल गेट योर आंसर ईजिली. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. द प्रोसेस बाय विच यू बिकम अवेयर ऑफ मैसेजेस थ्रू योर सेंसेस इज कॉल्ड. अभी एक्सप्लेन किया था. हम अगर अपने सेंसेस से जिन चीज़ों को अवेयर होते हैं, जो मैसेजेस हम रिसीव करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशन, सेंसेशन, इंटरप्रिटेशन और इवेल्युएशन या परसेप्शन. सो योर आंसर इज परसेप्शन. आई होप यू नो दिस आंसर. द आंसर इज परसेप्शन. क्वेश्चन नंबर 7. Susan is so beautiful. I bet she is smart too. This is an example of अभी क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 में अभी एक्सप्लेन किया था कि हम किसी की पॉजिटिव ट्रेड्स के बेसिस पे जजमेंट करते हैं. व्हाट इट इज़ कॉल्ड? इट इज़ हेलो इफेक्ट, प्राइमरी इफेक्ट, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी या रिसेंसी इफेक्ट. आई नो यू नो द आंसर. द आंसर इज हेलो इफेक्ट. यस, एंड द हॉर्न इफेक्ट इज किसी की नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए उसे जज करना. दैट इज कॉल्ड हॉर्न इफेक्ट. दैट इज कॉल्ड horn, HORN, horn effect, right? So question number 8. When you get fired from your job and determine it is because your boss dislikes you, you are most likely exhibiting. आप जॉब से फायर कर दिए गए हो, क्यों? क्योंकि आपका बॉस आपको लाइक नहीं करता. तो व्हाट वी कॉल इट इन वन सिंगल टर्म? लेट्स सी.
it is self promotion, it is fundamental attribution error, it is over attribution, या फिर self serving biasness. क्या कर रहा है बॉस आपका? बॉस क्या करने चाह रहा है कि वो उसको पसंद नहीं है तो उसने फायर कर दिया, उसको पसंद है तो वो उसको प्रमोशन दे देगा. वो क्या कर रहा है? वो अपनी मन की मर्जी कर रहा है, राइट? तो उसको हम सिंगल टर्म में क्या बोलेंगे? वी कॉल्ड इट सेल्फ सर्विंग बायस. मन की मर्जी करना, सेल्फ सर्विंग बायसनेस कहते हैं इसे, राइट? तो क्वेश्चन नंबर 9 इज, आई होप यू आर क्लियर. ओके, क्वेश्चन नंबर 9, हु डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ परसेप्शन? किसने परसेप्शन का कॉन्सेप्ट दिया था? ऑप्शन नंबर 8 वर्थिमर, बी हॉल, सी वॉटसन, डी टॉलमैन. सो योर आंसर इज वर्थिमर. इस क्वेश्चन में कोई समझने वाली बात नहीं है, अंडरस्टैंडिंग वाली बात नहीं है. यू जस्ट हैव टू मग इट. आपको उसको याद करना, रटना है. हु डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ परसेप्शन? वर्थिमर. ओके, let's take the last question, question number 10, but not the least. So question number 10 is, belief, attitude, tradition and expectation which are shared by group members is called? A, group norms, B, group communication, group cohesiveness, and last, group structure. See, read the question carefully, you will get your answer in the question. Belief, attitude, tradition and expectations, what are these? These are norms. And what are you talking about? Group members. So what is your answer? I hope you understand your answer. It is group norms. It is talking about group norms. Belief, attitude, tradition and expectations are norms, right? So I hope you understand all the questions. If you face any problem in any question, just type in the comment section and do let me know if you're facing any problem, and if you want more question related to personality and perception, I will bring one more video on this. So right now, thank you so much. If you like the video, subscribe and click on the like button and click on the subscribe button. Okay, take care. Bye bye. Have a nice day.